एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है। शो द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। वो कहता है कि इस इक्वेशन में ये वाली जो है इसको आपने शो करवाना है कि ये इसके रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। अगर कंडीशन इसमें से निकल के आती है ये वाली तो इक्वल रूट्स ज़रूर हैं, उसने ये बताया हुआ है हमें, लेकिन हमने कंडीशन ये वाली प्रूव करनी है। तो पहले जो है आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो एम एक्स प्लस सी, एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले का एम एक्स इंटू सी बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसके बाद प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। क्वाड्रेटिक भी बना रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आ गया 0 के। हमने यहाँ पे इसकी सीक्वेंस सेट की है, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद x आता है और फिर ये एज अ कांस्टेंट आ जाएंगे। अब हम डिस्क्रिमिनेंट इस पर अप्लाई करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर और b आ जाएगा हमारे पास 2mc और c आ जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो हमारे पास बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac के। तो b की वैल्यू आ जाएगी 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज कर दी हमने। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एज इट, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये ब्रैकेट जो है इसलिए थी कि 4 जो है ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से ही, तो यहाँ पे ये स्टार्ट करना और एंड करना ज़रूरी था। अगर ये नहीं लगाएंगे तो मे बी इसका 4 हो के रह जाएगा, इसको नहीं मिलेगा, तो फिर वो गलती के चांस हैं। यहाँ पे अब आप इसे ओपन कर लें तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसी तरह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रकम जो है वो कुछ इस तरह से बच रही है। 4a स्क्वायर पहले इन्हें लिखने यानी सीक्वेंस वाइज, प्लस आ जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4c स्क्वायर ये। तो इसमें चूंकि उसने कहा था रूट्स इक्वल हैं, हम यहाँ पे लगा देंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये देखें, तो इसमें एक तो 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो ले लें तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, यानी इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया। तो उसके बाद अगर आप ये देखें 4 जो है ये इस साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। या वैसे 4 जो होता है नंबर है तो ये 0 के इक्वल नहीं होता, तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बाकी बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब सी स्क्वायर माइनस का इसी साइड पे पुट कर लें और इन दोनों में जो है बाकी जो बचेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब कंडीशन अगर आप देखें तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और हमारा जो आंसर निकला है हमने जिसको जो सॉल्व किया वो भी सेम है। तो हेंस प्रूव दैट रूट्स आर इक्वल, क्योंकि हमारी कंडीशन जो उसने बोली थी वो पूरी होगी। हेंस रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन 6 है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वेशन आर इक्वल। अब हमने इसमें बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन
सॉरी इसने बता दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, लेकिन कंडीशन बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कंडीशन बताई थी कि ये कंडीशन हो तो बताएं कि रूट्स आर इक्वल। अब हमने यहाँ पे उसने कह दिया कि रूट्स तो इक्वल ही हैं, लेकिन कंडीशन बताओ किस कंडीशन के तहत ये इक्वल होंगे। तो हम इक्वेशन को लेते हैं, इसको सोल्व कर लें। तो आ जाएगा एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax बराबर 0। तो इसको सीक्वेंस लिख लें इसकी सेट करके, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax, और उसके बाद ये कांस्टेंट है तो प्लस सी कांस्टेंट आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये चेक कर लें मज़ीद, ये बन गया और ये आ गया, ठीक है। तो अब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2mc माइनस 4a प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मज़ीद आप अब डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर लें। तो उसके लिए a देखें, a हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर, और b जो है वो आ जाएगा 2mc माइनस 4a, और c आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर के। यानी इनको x वाले को b, एक्स स्क्वायर वाले को a, और कांस्टेंट जो है c होता है। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b की वैल्यू है 2mc माइनस 4a, इसका आएगा स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर, और c की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर लें। अब 2mc होल स्क्वायर प्लस 4a होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से 2mc और 4a और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब आप इसे कर लें तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 2 4 4 4 16 amc, या acm भी लिख सकते हैं, माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 16amc। अब सिंस कंडीशन लिख लें, सिंस रूट्स आर इक्वल, सो अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो फिर क्या होगा कि हम डिस्क जो हमारी होती है वो 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देते हैं हम 0 के, तो 16a कॉमन आ जाएगा इसमें, वो ले लें तो आ जाएगा आपके पास a माइनस एम सी बराबर आ जाएगा 0 पे। यहाँ से 16 जो है ये नंबर है चूंकि, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, वेरिएबल जो है ये 0 हो जाएगा, और साथ में a माइनस एम सी ये भी 0 हो जाएगा, यानी इधर से a 0 और a माइनस एम सी भी 0। यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा एम सी। तो कंडीशन यही है, या तो a इक्वल टू 0 कंडीशन है या फिर a इक्वल टू एम सी, ये जो है हमारी कंडीशन है, हेंस द कंडीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर इक्वल, यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं देन प्रूव करना है a इक्वल टू 0 या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। हमने इसको यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ये प्रूव करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली को हमने a कह दिया, ये x वाला जो सारा है ये b में आ जाएगा, और ये कांस्टेंट c में आ गया। तो यहाँ आप डिस्क अप्लाई कर लें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये जो है हमने इसमें b की वैल्यू लगा दी माइनस 4a और c की वैल्यू आ गई। आगे आप इसे सॉल्व कर लें तो माइनस स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और इसमें हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो पहले रुकन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा दूसरे रुकन का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 2 कुलिए का, a स्क्वायर पहला रुकन है और b c सेकंड, माइनस 4 इनको भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, और उसके बाद माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट जो है इसे लिख लेंगे 4 इंटू, अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, ए पर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ये आ गया, माइनस 4 इंटू ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब आ जाएगा, माइनस ए बी क्यूब आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बी सॉरी हाँ माइनस वन प्लस ए बी ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी सी,
ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें कंडीशन जो है आपको दी गई थी जो कि रूट्स इक्वल है, वही अप्लाई कर दें, बाद में इसे सोल्व करना हमारे लिए इजी होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, तो सो हमारी जो डिस्क है ये 0 के बराबर है। ये जो डिस्क आई है हमारी 0, हम इसे लेट कर लेते हैं इस कंडीशन के तहत। तो देखें एक एलिमेंट या सॉरी एक टर्म हमारे पास ये है, माइनस के बाद दूसरी टर्म ये है, दोनों में 4 जो है ये शुरू वाला कॉमन ले सकते हैं। तो इसे 4 कॉमन को लिख लें और लिखना शुरू कर दें a4 प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस 2a स्केयर बी सी। उसके बाद माइनस कॉमन लिया हुआ है 4, तो ये आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते जाए, प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब, फिर प्लस आ जाएगा ए बी क्यूब, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ए स्केयर बी सी, और ये ब्रैकेट हम बंद करके 0 के इक्वल इसे लिख देंगे। 4 हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया। यहाँ से हम मजीद देखें तो बी स्केयर सी स्केयर प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो बच रहे हैं उन्हें लिख लें, तो बचेगा हमारे पास A4, इसकी सीक्वेंस लिखें, इसके बाद बड़ी वैल्यू आएगी ए बी क्यूब आ गया प्लस ए सी क्यूब आ गया। उसके बाद ये वाले बचेंगे, ये माइनस 2a स्क्वायर बी सी और ये माइनस a स्क्वायर बी सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 2 बड़ा है तो 2 आ गया, तो 2 और 1 हो जाएगा 3a स्क्वायर बी सी बराबर आ गया 0 के। अब 4 चूँकि एक नंबर है तो ये इक्वल 0 जो है वो नहीं है। बाकी आपके पास बचेगा a4 प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 होगा, यानी ये सारे वेरिएबल है। वेरिएबल 0 हो सकता है, जो नंबर होता है वो तो नंबर है, यानी 4 को हम 0 तो नहीं ना कह सकते। तो अब यहाँ से देखें आप इस पूरी वैल्यू में a मौजूद है, a कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब प्लस यहाँ b क्यूब आ गया प्लस यहाँ c क्यूब आ जाएगा माइनस 3, a कॉमन लिया हुआ तो एक a बचेगा b c बराबर आ गया 0 के। यहाँ से a जो है वो 0 है, यानी ये भी 0 होगा, यानी जो कॉमन लिया है। और ये जो वैल्यू बची है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये भी 0 है। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस है, उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3abc। तो अगर आप अपनी कंडीशंस को चेक करें जो हमें उस स्टेटमेंट में उसने दी थी, तो वह यही थी कि इनको आप 0 के इक्वल लेके आए या ये कंडीशन बनाएं। तो अगर हम देखें यही क्वेश्चन में था कि a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए या ये वैल्यू होनी चाहिए, तो हमारे पास ये सेम आ चुकी हैं, हेंस अप्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल, यानी इन इक्वेशंस के हमने रूट साबित करना है कि रैशनल है। अब इसके लिए क्या होगा कि अगर हम अपने पॉइंट्स को देखें जो हमने डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में, कि ये नेचर ऑफ रूट्स जो है देखें, तो पहला पॉइंट इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 आता है और साथ में इज परफेक्ट स्केयर और एक परफेक्ट स्केयर भी आता है, देन द रूट्स आर रैशनल, फिर जो है रूट्स हमारे रैशनल होंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें, और डिस्क्रिमिनेंट लेने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है या डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो एक कंप्लीट स्केयर आता होगा, तो हम कहेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके लिए ये आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ए की वैल्यू लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी, b आ जाएगा b इंटू सी माइनस ए, और c आ जाएगा c इंटू ए माइनस बी। ये ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद इसका अप्लाई कर ली, तो वैल्यू पुट कर ली हमने। यहाँ पे पहले क्या करें कि आप ये स्केयर के अंदर b का स्केयर बना दें, ब्रैकेट में पहले रुकन का स्केयर c का प्लस आ जाएगा a का माइनस 2 फार्मूले से और a c, ये हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद आप यूं कर लें कि माइनस 4 अभी रहने दें, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें, भी आ जाएगा ए बी माइनस बन जाएगा ए सी, पहले इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, फिर ये आ जाएगा ए सी माइनस आ जाएगा बी सी, इन्हें कर लिया। नेक्स्ट आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर, यानी बी स्केयर मल्टीप्लाई करने अंदर, तो माइनस 2a बी स्केयर सी, ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद 4 एज इट बी, इनको मल्टीप्लाई करें, ए बी इंटू ए सी माइनस बी सी, ये आ जाएगा, फिर माइनस ए सी इंटू ए सी माइनस बी सी, ये आ गया। तो आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2a बी स्केयर सी माइनस 4 इंटू ए स्केयर बी सी माइनस ए बी स्केयर सी, उसके बाद माइनस ए स्केयर सी स्केयर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी स्केयर बन जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab स्केयर सी माइनस 4a स्केयर bc प्लस आ जाएगा 4ab स्केयर c प्लस आ जाएगा 4a स्केयर c स्केयर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 4abc स्केयर। ये हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट लिख लें बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर। ये देखना रहा माइनस 2ab स्केयर c और यहाँ पे प्लस 4ab स्केयर c, यानी ये सॉल्व हो जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस बड़ा जो है 4 है तो प्लस का साइन आएगा, इसमें से माइनस से करेंगे तो 2 आ जाएगा 2ab स्केयर c। उसके बाद आ जाएगा माइनस 4a स्केयर bc, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 4a स्केयर c स्केयर और माइनस आ जाएगा 4abc स्केयर। अब इसकी कंडीशन हमने देखी थी कि आपका ये स्केयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रूट जो है वो रैशनल प्रूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो बी स्केयर सी स्केयर को मैं कह सकता हूँ ये मेरा पहला रुकन है इसका स्केयर, प्लस जो है ए स्केयर बी स्केयर को मैं कह देता हूँ ये मेरा दूसरा रुकन है उसका स्केयर। और उसके बाद स्केयर वाली और अगर टर्म देखें तो ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, तो इसको आप कह सकते हैं प्लस 2ac इसका स्केयर आ गया, ठीक है, यानी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। उसके बाद आता है फार्मूले का 2, तो पहला रुकन है आपका बी सी और दूसरा है ए बी। उसके बाद आपने लेना है -2 क्लियर का और उसके बाद है पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, तो दूसरा हमारे पास है ए बी और तीसरा है 2ac। उसके बाद फिर -2 क्लियर का आ जाएगा और तीसरा पहला, तीसरा आपके पास है 2ac और पहला आपके पास है bc। तो इसको अगर आप देखें अगर क्लोज करके तो ये बन गया, इसके साथ इस तरह ये कंपेयर हो जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो उसके बाद आ जाएगा 2bc और ab, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ab स्केयर c, तो ab स्केयर c बन गया, यानी ये हमारी वैल्यू पूरी होगी। उसके बाद माइनस 2 हो जाएगा 4a स्केयर bc, 4a स्केयर bc। उसके बाद -2 4abc स्केयर, तो ये बन गया और ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये इधर आ चुकी थी। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो फार्मूला है a प्लस बी माइनस सी होल स्केयर, ये जो है ये मुकम्मल हो रहा है इसमें, यानी ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पीछे, a स्केयर आएगा प्लस b स्केयर आएगा प्लस c स्केयर आएगा प्लस 2ab आएगा -2ac आता है -2bc आता है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा जो है ये बन रहा है, यानी इस पूरी वैल्यू को हमने स्केयर में क्लोज कर दिया। तो पहला रुकन हमारा bc प्लस दूसरा रुकन है ab और माइनस दूसरा रुकन तीसरा रुकन है 2ac। इस सारे का जो है वो आप बना देंगे स्केयर, यानी ये वाली सारी वैल्यू जो है वो स्केयर में क्लोज होगी। एक तो ये 0 से बड़ी भी होगी और साथ साथ में ये कंप्लीट स्केयर भी है। तो अगर ये स्केयर बन गया है और 0 से बड़ा भी है, हेंस रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल, यानी यही कंडीशन उसने बताई थी कि रैशनल आपने प्रूव करने हैं। तो हमने कंडीशन 1 देखी थी, अगर कंप्लीट स्केयर आता है तो रूट्स रैशनल ही होंगे। यहाँ पे एक बात और है कि जब आप स्केयर बनाने लगे तो यहाँ पे जो ना बास टीचर्स या बास यहाँ पे ये -2ac भी आपको बता देंगे, तो ये भी सही है, आप यहाँ पे -2ac भी लगा दें और अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो तब भी हमारा जो ना क्वेश्चन ठीक है। लेकिन आप इसको यूँ ही रहने दें जैसे हमने किया है, ये वेल एंड गुड है और यही टेक्निक हमारे लिए बेटर है। ये क्वेश्चन 8 का ही दूसरा पार्ट है। इसी क्वेश्चन को भी हमने प्रूव करना है कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे और आंसर चेक करेंगे, अगर कंप्लीट स्केयर आया तो फिर हम कहेंगे वाकई रैशनल है। ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की और सी की लिख लें, इसको पुट कर दें फार्मूले में। तो अब हम सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्केयर आ जाएगा 4, तो इसका फार्मूला लगा दें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये अभी हमने पीछे जो सवाल किया था उसमें भी बेसिकली यही फार्मूला था। उसके बाद -4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें पहले a इंटू ए प्लस 2c और प्लस 2b, इसको भी मल्टीप्लाई किया a प्लस 2c से। तो मजीद आप इसे लिख लें 4 इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आ जाएगा -4, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा a स्केयर प्लस 2ac प्लस आ जाएगा आपके पास 2ab और प्लस प्लस हो जाएगा 4bc। अब आप इसे 4 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो आ जाएगा 4a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस 4c स्केयर
प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca, इसी तरह से -4a² प्लस माइनस माइनस 4 to 8 हो जाएगा 8ac, इस तरह प्लस माइनस माइनस 4 to 8ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 16bc। अब आप इसे मजीद लिख लें तो ये प्लस का 4a² है, ये माइनस का 4a² कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इस तरह 8ac माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। -8ab और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी आ जाएगा आपके पास 4b² प्लस 4c², इसके साथ 8ac और 16bc, सॉरी 8bc और 16bc बाकी बच गए। तो प्लस माइनस 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 बड़ा है, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 8bc। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2b², ये आ जाएगा 2c² माइनस 2 फार्मूले का 2b और 2c। तो ये हमारे पास पहले रुकन का स्क्वायर प्लस दूसरे का -2 को लिए वाला पहला रुकन और दूसरा रुकन, ये सेम बन रहे हैं। तो आप फार्मूला क्लोज कर दें, 2b पहला रुकन है -2c दूसरा रुकन है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 भी होगा और कंप्लीट स्क्वायर भी बन चुका है। हेंस रूट्स आर रैशनल, हम कह सकते हैं रूट्स आर रैशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज जो है आर रियल। हमने इस इक्वेशन में बताना है कि रूट्स इसके रियल हैं। तो रियल के लिए भी वही पहली कंडीशन हम अगर देखें तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करें और डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, देन वी कैन से रूट्स आर रियल। तो रियल जो है यही जो है हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में जो कंडीशन अप्लाई की है वही इसमें आएगी। तो यहाँ पे देखें a की वैल्यू आ गई 1, b आ जाएगा ये, और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके वैल्यू जो है इसमें पुट करें तो b की वैल्यू है -2 × k प्लस 1/k, तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आप इसे स्क्वायर के अंदर माइनस जो है वो खत्म हो जाती है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इसको ओपन करेंगे तो k² प्लस 1/k² प्लस आ जाएगा 2k × 1/k, इसके साथ आ जाएगा ये हमारा मुकम्मल है -4 हो जाएगा 16। मज़ीद आप इसे जो है देख लें तो ये आ जाएगा आपके पास 4 × k² प्लस 1/k² प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 -16। उसके बाद ये बन जाएगा 4k² प्लस 4 1 4/k² प्लस आ जाएगा 4 2 8 -16। तो आप इसे मज़ीद लिख लें 4k² प्लस 4/k² -8। तो इसे लिख सकते हैं आप 2k का स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट है मेरा, ये दूसरा आ जाएगा 2/k इसका स्क्वायर, और उसके बाद आएगा माइनस, चूँकि तीसरा रुकन जो है माइनस में है तो -2 को लिए वाला पहला रुकन 2k और दूसरा रुकन 2/k। अगर ये ऊपर वाली तायद करता है तो हमारा स्क्वायर बन चुका है। तो ये k से k कैंसिल कर दिया हमने, करना नहीं है वैसे। तो 2 2 4 4 2 8 यानी 8 बन रहा है, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। इस तरह से ये हमारा पहला रुकन है 2k माइनस दूसरा रुकन है 2/k, इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर। अगर स्क्वायर आ जाए और ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, हेंस रूट्स आर रियल। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर रियल। इसमें हमने इन रूट्स को, इस इक्वेशन के रूट्स को रियल प्रूव करना है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सेम था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके इसके रूट्स को जो है वो देखेंगे कि अगर कंप्लीट स्क्वायर बनता है तो फिर हम कहेंगे कि ये वाकई रियल है। तो ये हमने वैल्यू लिख ली a b c की इसके मुताबिक, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसे ओपन करें तो c² आ जाएगा प्लस a² आ जाएगा -2ac -4 एज इट, इसको मल्टीप्लाई करें पहले b × a माइनस b, फिर -c × a b, तो ये आ जाएगा c² प्लस a² माइनस आ जाएगा 2ac -4 एज इट, तो ये आ गया ab -b² माइनस आ जाएगा ac माइनस माइनस प्लस bc। तो इसको लिख लें c² प्लस a² -2ac -4ab, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4b² प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc। इन तरतीब साथ लिख लें c² प्लस a², क्योंकि हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके बाद प्लस 4b² लिख लें।
स्केयर वाली वैल्यू वही है। तो 2ac इसके साथ प्लस 4ac, ये माइनस करेंगे तो प्लस बड़ा है तो 2ac आ जाएगा। उसके बाद 4ab, आई थिंक ये सॉल्व नहीं होगा किसी से, ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास बचेगा -4bc। अगर हमने पीछे क्वेश्चन किया था, ये सेम वही बन चुका है। अब c को हम कह सकते हैं c का स्केयर, c स्केयर को प्लस a स्केयर को कह दें, ये सेकेंड एलिमेंट सॉरी ये आ गया, प्लस ये आ जाएगा 2b, इसका स्केयर बन गया, यानी 3 रकमों का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद है प्लस 2 फार्मूले से पहला दूसरा, यानी ये तरतीब ही होती है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला। तो अब लिखने हैं इसे पहले दूसरे को c इंटू ए। उसके बाद चूंकि अगर आप बाकी एलिमेंट देखें जिसमें तीसरा एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो वो देखें 4 वाले दोनों जो हैं, क्योंकि 2 कुलिये वाला और 2 ये 4 ही बनेगा, वो दोनों माइनस के हैं। तो फिर आप -2 कुलिये का लगाएंगे आगे, और पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा करेंगे। अब दूसरा a इंटू 2b, उसके बाद फिर माइनस आ जाएगा 2 कुलिये का तीसरा पहला, तीसरा हमारे पास 2b है और पहला हमारा है c। अब इन्हें कंपेयर कर लें, अगर तो वो ऊपर वाला स्टेप मुकम्मल हो रहा है तो इसका मतलब हमारा स्केयर सही जो है वो बना है। ये बन जाएगा, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। आगे 2ac सेम है, तो 2 to 4ab ये भी सेम है, 2 to 4bc ये भी सेम है। तो हमारे पास पहला रुकन c प्लस दूसरा a माइनस तीसरा है 2b, यानी इसका माइनस आप लगाएंगे, होल स्केयर आ गया, इज इक्वल टू 0, यानी ग्रेटर देन 0 होगा ये, और हेंस रूट्स आर रियल। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन इस तरह हमारी